हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ डिफरेंट आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का HSC 2023 बोर्ड का मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में आपको मैं क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। HSC बोर्ड 2023 मार्च का, उसके बाद जुलाई 2023 का, फिर 2022 का, 21 का, लाइक दैट मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मार्च 2023 जो सेक्शन 1 है यानी कि जो मैथमेटिक्स पेपर 1 है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है 12 मार्क्स के, जैसे कि 6 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का ट्रू फॉल्स रहेगा और 3 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो ये टोटल मैं आज आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। तो टोटल इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ऑल 6 क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा। बहुत ही आसान होता है बच्चों, इसमें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना होता है, जस्ट कौन सा ऑप्शन राइट है उतना ही आंसर लिखना होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट P और Q एंड R और S इज। तो जो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है उसका हमें डुअल स्टेटमेंट लिखना है और देखो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करना है। बहुत ही आसान है। हम देखो डुअल कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी है। ये और है तो और का डुअल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एंड का डुअल क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो जहां पर भी कंजंक्शन है उसका डुअल हो जाएगा डिसजंक्शन, जहां पर डिसजंक्शन है उसका डुअल हो जाएगा कंजंक्शन। सो देखो यहाँ पे P और Q है तो उसका क्या हो जाएगा, देखो P एंड Q हो जाएगा। ये देखो एंड है तो उसका और हो जाएगा कंजंक्शन, उसका और हो जाएगा। ये देखो R और S है तो उसका एंड हो जाएगा। यानी कि जो और था वो एंड में लिखना है, जो एंड है उसको और में लिखना है, और जो और है उसको एंड में लिखना है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे आप ऑप्शन बी। और क्या आंसर दिया है, P एंड Q और R एंड S, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखो सेकंड क्या दिया है आपको, सेकंड सब क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स देन व्हाट इज dy बाई dx। अब देखो ऑप्शंस तो यहाँ पे दिया है, 1 है, 1 बाई एक्स है, log x है, 1 प्लस लॉग एक्स है। तो डायरेक्ट तो आपको समझेगा नहीं कि कौन सा ऑप्शन यूज करना है, तो इसे आपको रफ पर सॉल्व करना होगा। देखो हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसे रफ पर सॉल्व करेंगे और बाद में आंसर लिख देंगे। तो रफ पे इसको सॉल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x इंटू लॉग एक्स है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, u इंटू वी रूल आएगा। और फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v होता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये फॉर्मूला होता है। देखो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस ये लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। x कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है, देखो आपका यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स बच रहा है। यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आप आंसर लिखोगे ऑप्शन डी, और करेक्ट आंसर क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये देखो हमारा आंसर है। तो ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे आएगा आंसर, बट एग्जाम में आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है और ये आप रफ वर्क करोगे, ठीक है। नाउ देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का, इफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर देन dy बाई dx क्या आएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो इसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आंसर आएगा। देखो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये 2 देखो वैसे ही रहेगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में,
प्लस देखो अभी यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये ए स्क्वायर है, अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल नहीं है वो, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है 0। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 2a लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा वो। 2 स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमें देखो आंसर क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4x मिलेगा। यानी कि इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ऑप्शन ए लिखोगे 4x, ये हमारा देखो राइट आंसर है। तो थर्ड भी हो गया देखो यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया। फोर्थ है अ फंक्शन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट c इफ, फर्स्ट ऑप्शन देखो दिया है f डैश ऑफ c इक्वल 0, सेकेंड ऑप्शन है f डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन 0, थर्ड ऑप्शन है f डैश ऑफ c लेस देन 0 और फोर्थ ऑप्शन है f डैश ऑफ c इक्वल टू 1। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना होगा। अ फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, और फंक्शन डिक्रीजिंग कभी होगा व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज लेस देन 0। यानी कि अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो f डैश लेस देन, अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो f डैश c लेस देन 0 आएगा, यानी कि डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा एट द गिवन पॉइंट। बट यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग दिया है तो f डैश c ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या आपको दिया है यहाँ पे, फिफ्थ सब क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 to 2 e रेज टू x इंटू dx, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसे भी हमें सॉल्व करना होगा तभी जाकर के आपको राइट ऑप्शन मिलेगा। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 है e रेज टू x मल्टीप्लाइड बाई dx है, सो दिस इज इक्वल टू, अभी आपको पता है e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही आता है, तो इसे आप लिख दो e रेज टू x। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं देखो यहाँ पे 0 to 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, एक बार x का वैल्यू आप पुट करोगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू 0 पुट करोगे एज अ लोअर लिमिट, तो देखो e रेज टू 2 हो जाएगा माइनस e रेज टू 0। सो दिस इज e रेज टू 2 माइनस एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा e रेज टू 2 माइनस 1। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, देखो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी है e स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पर सिक्स्थ सब क्वेश्चन मैंने लिया है मल्टीपल चॉइस का। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy अपॉन dx प्लस वाई इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स। तो हमारे पास देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे लिखते देखो हम लोग यहाँ पर, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालते देखो हम यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेज टू इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन। अब p क्या रहेगा, p जो होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ये हो जाएगा देखो आपका 1 इंटू डी एक्स, तो e रेज टू इंटीग्रेशन 1। अभी आपको तो पता ही है कि 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है, 1 का इंटीग्रेशन हम x लिखेंगे, तो देखो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू x आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए e रेज टू x। तो देखो इसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क्स ईच है, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। 3 क्वेश्चन है, ऑल 3 क्वेश्चंस कंपलसरी है, 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, टोटल आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू a रेज टू x इज x इंटू a रेज टू x माइनस 1 वेयर a इज कॉन्स्टेंट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज a रेज टू x स्टैंडर्ड फंक्शन है, फॉर्मूला है ये, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, ये राइट आंसर है। बट यहाँ पर क्या दिया है x इंटू ई रेज टू x माइनस 1, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ऑफ लिखोगे फॉल्स दिस वे। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल रेज टू माइनस 2 इंटू डी एक्स इज
1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस सी। हम इसका इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं क्या आता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 इंटू डी एक्स करोगे तो ये x का लीनियर फंक्शन है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा इंटीग्रेशन का, x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट यहाँ पर क्या है देखो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन आएगा माइनस 2 प्लस 1 इंटू यहाँ पे अपॉन में एक और स्टेप हम करते हैं 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपका माइनस 1 आ जाएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अभी क्या आता है ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 होगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस सी अल्टीमेटली क्या हो गया ये 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस सी। तो देखो हमें यही आंसर यहाँ पे दिया है 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस सी, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे ये ट्रू है, दिस वन। थर्ड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल रेज टू 3 इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स इज 3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। बहुत ही आसान है बच्चों, देखो यहाँ पे आप देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका पावर कितना है 2 है, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आएगा 2 आएगा, बट यहाँ पे कितना दिया है 3, यानी कि ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो आप आंसर में लिखोगे फॉल्स, बस इतना ही लिखना है। तो 3 क्वेश्चन था, तीनों भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 1C है 3 मार्क्स के लिए, 3 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स है, और क्वेश्चन क्या बोला है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स 1 मार्क्स ईच बोल रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट Q इम्प्लाइज P, तो Q इम्प्लाइज P का कन्वर्स हो जाएगा P इम्प्लाइज Q, डेफिनेशन है ये, Q इम्प्लाइज P का कन्वर्स आता है P इम्प्लाइज Q, जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू लॉग x का होल स्क्वायर है देन dy अपॉन dx क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको, y इक्वल टू लॉग x का देखो होल स्क्वायर, राइट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू लॉग x होल रेज टू 2, यानी कि ये x रेज टू n के फॉर्म में है, और x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू लॉग x रेज टू 2 माइनस 1 होगा, बट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो x के लिए रहता है, और यहाँ पर x नहीं है, x के प्लेस पे log x लिखा हुआ है, इसके लिए log x का डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू लॉग एक्स होल रेज टू 1, तो मीनिंग नहीं है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, x कैंसिल हो गया, log x इंटू 1, तो आंसर आएगा आपका log x, तो आप यहाँ पर लिख दोगे log x। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू लॉग x द होल स्क्वायर इज log x, ये आपको आंसर आ गया। थर्ड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ 0 लेस देन ईटा लेस देन 1 देन डिमांड इज, तो ये n जो है ना इसका मीनिंग होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इफ 0 लेस देन ईटा लेस देन 1 देन डिमांड इज, हम इसे बोलते हैं डिमांड इज इन इलास्टिक, ये आंसर लिखोगे, डिमांड इज इन इलास्टिक। तो ये 3 सब क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व कर दिया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मार्च 2023 का जो मैथमेटिक्स पेपर 1 का यानी कि जो सेक्शन 1 है उसके जो 12 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे
वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स पेपर 2 यानी कि सेक्शन 2 का ऑब्जेक्टिव्स टाइप के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट यानी कि 2022 का पेपर लूँगा, 21 का लूँगा, यानी कि सारा का सारा मैं आपको पेपर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोज़ आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।